नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर सेक्टर 12 टाउन पार्क में खड़ी हूँ, जहाँ पर तमाम लोग हाथों में ही पोस्टर्स लेके खड़े हैं। इन लोगों का अगर मैं एक बात कहूँ इन लोगों के बारे में, तो ये सभी पशु प्रेमी हैं, चाहे वो डॉग लवर है, चाहे वो गौवंशों के लिए लड़ाई है। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, ये सभी के सभी अलग अलग जगहों से आए हुए ये सभी डॉग लवर्स हैं, और नॉट डॉग लवर्स, ये सभी एनिमल लवर्स हैं। हर तरीके के जो भी प्राणी हैं, जो बेजुबान प्राणी हैं, उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए तत्पर रहते हैं। और बात करते हैं यहाँ से, इन लोगों से पूछते हैं कि टाउन पार्क में संडे के दिन, जहाँ पर सब लोग छुट्टियां मना रहे हैं, आज ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों आए हो आज? मैम, हम अवेयरनेस के लिए आए हैं, एनिमल राइट्स के लिए। जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आया है, रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड काउस फ्रॉम द रोड्स एंड हाईवेज, तो हम लोग ये बताने के लिए आए हैं, जो गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डर पास किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एथिकल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास ना तो शेल्टर्स है, ना ही लैंड है, ना ही स्पेस है। तो ये बेजुबानों को कहाँ ले जाकर रखना चाहते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को वापस लिया था कि जो डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम्स में नहीं रखा जाएगा। जी, वो डिप्लोमेटिक ऑर्डर था उन्होंने अब जो रिसेंट ऑर्डर जो था लास्ट हियरिंग में, उन्होंने ये कहा सार्वजनिक स्थलों से डॉग्स को हटाया जाए, गौ माता को हटाया जाए। अब मुझे एक बात बताइए, डॉग्स हमारे टेरिटरी एनिमल है, ठीक है? तो जो डॉग्स हैं उनकी एक टेरिटरी होती है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करना जो है इलीगल है। और एबीसी रूल 2023 की अगर हम बात करें, तो उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस दी गई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इनकी वैक्सीनेशन स्टरलाइजेशन के लिए। तो वो अपना काम तो गवर्नमेंट नहीं कर पाई है, बट उन्होंने इसका भांडा इन बच्चों के सर पे फोड़ दिया और इनको सड़कों से उठवाने का फरमान जारी कर दिया है। क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो किस तरह का एक जो फैसले सुनाती है, क्या वो जांच पड़ताल नहीं करती है? नहीं, बिल्कुल। एक्सपर्ट कमेटी अगर की बात की जाए, अगर इस तरह का इनसेंसिटिव फैसला उन्होंने लिया तो बहुत ही गलत लिया। एक एनिमल एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए थी, एक्सपर्टीज की एडवाइस ली जानी चाहिए थी कि इस चीज को कैसे सॉल्यूशन दिया जाए। अब हर एक प्रॉब्लम का इलाज होता है, उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देना इलाज नहीं होता है। कोविड आया था, लोगों को कोविड फैला था, एक से दूसरे को कोविड फैला, राइट? तो क्या हमने उन इंसानों को मरवा दिया? नहीं, उसकी वैक्सीन आई, सॉल्यूशन हुआ। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, जो लोग घर बैठकर आसानी से पशु प्रेमियों की वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि ये लोग सुबह प्रोटेस्ट करते हैं, रात को जाकर मुर्गा बकरा खाते हैं, उनके लिए हम ये बताना चाहते हैं, हम गौ प्रेमी भी हैं, हम पूरे पशु प्रेमी, और हम वीगन्स हैं। वीगन्स वो लोग होते हैं जो ना तो गौ माता को सफर करता देख सकते हैं, ना किसी बिल्ली को, ना बंदर को, ना ही किसी कुत्ते को। तो हम सभी पशुओं के लिए लड़ रहे हैं, हम सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। सड़कों पर हम ऐसे नहीं उतरे हैं, और हम सभी जो है कोई ना कोई किसी ना किसी काम से बिलोंग करता है। कोई यहाँ पे डिजाइनर है, कोई बिजनेस लड़ रहा है, बिजनेस कर रहा है, और कोई जो है मतलब सब काम धंधे वाले, कोई फ्री नहीं है। हर कोई टाइम निकाल कर आया है पशुओं की आवाज बनने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन बेजुबानों का दर्द समझे, क्योंकि ये खुद नहीं बोल सकते हैं, खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो हम ही इनकी आवाज बनकर सड़कों पर उतरे हैं, और सरकार से हम ये फैसला चेंज करवाना चाहते हैं। सभी पशु प्रेमियों की बात करी जा रही है। रूपाली ने बोला कि ये लोग सभी के लिए लड़ रहे हैं। गौ वंशों की अगर बात की जाए, मतलब जितने भी ये काउ एनिमल्स यहाँ पर घूमते हैं, उनकी बात की जाए, तो अब उनके लिए तो किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान नजर नहीं आता है। क्या कहोगे इसको लेकर? प्रावधान, देखो, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सभी लोगों से, जो भी गाय का दूध पीते हैं या कोई भी उसके दूध से बनी कोई भी चीज खाता है, तो वो सभी जो है गौ माता की दुर्गति के बराबर के भागीदार हैं। क्योंकि आप लोगों की दूध की डिमांड ने आज गौ माता की इतनी दुर्गति कर दी है कि उनके बछड़े जब पैदा होते हैं ना, उन्हें उनकी माँ से दूर कर दिया जाता है। और एक माँ तभी दूध देती है जब उसका बछड़ा पैदा होता है। लेकिन डायरी इंडस्ट्री ने अब क्या कर दिया है, माँ के बछड़े से माँ से दूर कर देते हैं वो लोग, ताकि वो अपनी माँ का दूध ना पी सके, और वही दूध इंसानों को बेचा जा सके। और यही इंसान जो है गौ माता के बछड़ों को कटने के लिए विदेशों में भेज रहे हैं, सो कॉल्ड सरकार के नाम पे, जो हमारी सरकार है। तो बीफ में हमारा जो इंडिया वर्ल्ड पे नंबर 2 पर आ चुका है, हर कोई जानता है। तो ये कैसे आया? क्या ये सरकार को नहीं पता कि एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है काउ मीट का? तो इसी तरीके से भी डॉग मीट के भी ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं। तो अब हम जो है, हम सभी पशुओं के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे, और लड़ते रहेंगे जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं लेते सुप्रीम कोर्ट। किस तरह की लड़ाई है ये? किस मतलब क्या करेंगे? इंसानियत की लड़ाई है ये, इंसानियत की लड़ाई। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, वट एवर द पार्टी दे आर। हमारी जो लड़ाई है वो इंसानियत के लिए है। हम बस इंसानियत चाहते हैं। इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती, बेजुबानों के लिए भी होना बहुत जरूरी है।
रूपाली के साथ साथ अन्य साथी भी उनके यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना है इस प्रोटेस्ट को लेकर। सरकार के पास खुद तो पैसा होता नहीं है, हम डॉग लवर अपने पैकेट से उनको खाना खिलाते हैं, उसमें भी सरकार को ऑब्जेक्शन होता है। कितने डॉग हेटर्स होते हैं जो वो ये बोलते हैं कि आप क्यों खिला रहे हो, हमें कितना टॉर्चर सहना पड़ता है वो हमें ही पता है। जी, क्या नाम है बेटा? कुंज। कुंज, मतलब क्या जो गली में छोटा सा डॉगी पपी घूमता है उसको लेकर कभी कभी लगता है कि इसको ये क्यों घूम रहा है, इसे अच्छी सेफ जगह रखना चाहिए, ऐसा लगता है कभी? मतलब खुद भी खाना खिलाते हो उनको? यस। तो आपको डॉग्स पसंद है, आपको डॉग से डर तो नहीं लगता? नहीं लगता ना? तो सभी को इस बच्चे से सीखना चाहिए। अगर ये बच्चा नहीं डरता है डॉग से, गौ माता से, क्योंकि उसको अच्छे संस्कार दिए गए हैं, उसको को एक्सिस्टेंस सिखाई गई है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी अपने बच्चों को बचपन से कंपैशन सिखाएं ताकि बच्चों को पता हो कि हमें इन्हीं बेजुबानों के साथ को एग्जिस्ट करना है। क्या नाम है गुड़िया? किंजल। किंजल, आपको भी डर नहीं लगता? नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब का कहना है कि ये सभी पशु प्रेमी हैं और जो ऑर्डर्स सरकार निकालती है उसकी कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं सरकार के ऊपर कि किस तरीके से, क्या सोचकर ये फैसले सुनाए जाते हैं। और रूपाली, एक सवाल और होगा, यदि इसी तरह का माहौल रहा, इसी तरह के फैसले आते रहे तो एनिमल लवर्स के इमोशंस इतने ज्यादा डीपली कनेक्टेड है बेजुबानों के लिए कि वी आर रेडी टू गिव अप ऑन आवर लाइव्स आल्सो। मतलब अगर सरकार हमें ये बोलती है ना हमारी जान के बदले वो ये ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आई एम रेडी फॉर दैट। आई एम रेडी टू डाई इफ सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड मी एंड दे आर सेइंग कि हाँ अगर ये लड़की अपनी जो है यहाँ कोर्ट के आगे मर जाती है और हम ये ऑर्डर चेंज कर दें, आई एम रेडी टू डाई इवन। तो मतलब हम लोग इतने डीपली कनेक्टेड है बेजुबानों के साथ, वी आर रेडी टू डाई ऑल्सो टू गेट देम चेंज। इस चीज के लिए सभी रेडी हैं, क्योंकि हम लोग पर्सनल लेवल पे भी बहुत कुछ करते हैं लेकिन लोग समझते ही नहीं है। हम उनको समझाना चाहते हैं, बच्चों को टीच भी करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, स्कूलों को जाके बोलते हैं कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम दो, और अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किए भी हैं। पर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो आपको रास्ते में मिलता है आप उनको खुद भी सिखाने की कोशिश करो। जब तक आप बच्चों को नहीं सिखाओगे, हमारे घर में 3 साल का बच्चा है, हमने उसे बचपन से ये चीजें सिखाई हैं। 3 साल का बच्चा जब कुछ नहीं होता उसको प्रॉब्लम, वो गली के कुत्तों के साथ भी खेलता है, घर के कुत्तों के साथ भी खेलता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को सिखा रहे हैं ये चीजें। तो बच्चों को लर्न करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उनको टीच नहीं करोगे, उनको सिखाओगे नहीं, तो बच्चे नहीं सीख सकते कि को एग्जिस्टेंस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे इट्स नॉट ऑल ओनली अबाउट द डॉग्स, इट्स ऑल अबाउट ऑल एनिमल्स। बिकॉज हमारे लिए गाय भी इम्पोर्टेंट है। गाय का दूध तो सबको चाहिए, दूध, दही, लस्सी, पनीर सब कुछ खाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए हेल्प कोई नहीं करना चाहता। सिर्फ यूज करो और उसको फेंक दो, फिर तो माँ बाप को भी फेंक दो। गाँव को माता ही क्यों कह रहे हो? फिर तो माँ बाप का भी यूज करो और फेंक दो नहीं। उनकी भी क्या जरूरत है तुम लोगों को? सिर्फ अपने मतलब के लिए ही कर रहे हो, फिर सेल्फिश हो तुम लोग। हर चीज में सेल्फिशनेस दिखा रहे हो। पैसा कमाओ, लेकिन पैसा जानवरों के नाम पे मत कमाओ कि जानवरों को अपने हत्या कर करके उनके लिए पैसा कमाते रहो। ये चीज गलत है। काउ मीट ट्रेड एंड डॉग मीट ट्रेड शी मेंट। तो ये जो बेसिकली बताना चाह रही है इनका मेन पर्पस यही है कि हमारी गवर्नमेंट जो है काउ मीट ट्रेड लाइक बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 पर तो आई चुकी है वर्ल्ड में। अब ये डॉग मीट को जो है आगे एक्सटेंड कर रहे हैं टू दोज कंट्रीज लाइक चाइना, कोरिया, वेयर द डॉग मीट इज पॉपुलर, इंडोनेशिया। सो वी रिक्वेस्ट एवरीबडी हूसोएवर इज एनिमल लवर, चाहे कोई पशु प्रेमी है या नहीं है, काइंडली कम फॉरवर्ड, रेज योर वॉइस फॉर दोज हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। कुछ कहेंगे? जी, मैं राहुल बॉक्सर गौरक्षक जी। सरकार को कोई भी इस तरह का फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट्स की राय ले लेनी चाहिए। जी, रूपाली वही समझा रही है। जी, यही समझा रही है। हाँ जी, हम भी कई बार हम भी तस्करों को पकड़ते हैं, गौरक्षक है, तस्करों को पकड़ के उन्हें पुलिस में दे देते हैं। वो 4 दिन बाद ही थपकियां मार रहे होते हैं, वो लोग क्या कर लिया हमारा, इस तरह ही गौ को काटेंगे। तो इनके ऊपर सरकार को भी कड़ा रूल बनाने चाहिए, इनके कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और डॉग्स लवर है जी, हमें तो यही सिखाया जाता है किसी भी जीव पे अत्याचार नहीं देख सकते जी। यही कहना चाहिए। शिव जी के सबसे प्यारे हैं, तो फिर आप मंदिर किस लिए जाते हो? मंदिर सिर्फ दिखावे के लिए, चढ़ावा करने के लिए को मार रहे हो, पशुपतिनाथ को पूज रहे हो। हाँ, नेपाल में सबसे ज्यादा पूजा जाता है कुत्ते को। और कुत्ते के लिए आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे भी शिव जी की सब शिवरात्रि आएगी, सब कुछ करेंगे। जब कुछ मांगना होगा तो शिव जी के आगे पूजा करेंगे, थाल लेके जाएंगे, 56 भोग लगा देंगे। उस पूजा का क्या फायदा जब एक भूखे को, एक जीव को आप खाना नहीं दे सकते और उसको आए दिन तुम मारते हो? उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ छोटा सा प्यार आप दे सकते हो, 2 वक्त का खाना दे सकते हो, इसके अलावा उनकी कोई नीड नहीं है।
कुछ कहेंगे सर इस चीज को लेकर? आप भी यहाँ पर पहुंचे थे। एक्चुअली जो ये गवर्नमेंट है जो भी डिसीजन लिया दैट इज टोटली रॉन्ग। अभी जो रिसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की टू रिमूव ऑल द स्टेज फ्रॉम जो गवर्नमेंट प्लेसेस है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, वो तो टोटली वही हम पहुंच गए हैं जहाँ शुरू हुए थे। तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग पीपल हाउ टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स देम, ये उल्टा एक धक्का लगा है सारे एनिमल लवर्स को जो इनके लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं। तो अगर ये सारे जो ये बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस में ना रहे, हॉस्पिटल में ना रहे, अगर इनको हम बाहर निकाल देंगे तो ये जाएंगे कहाँ? अल्टीमेटली सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे दे हैव देयर ओन टेरिटरीज। एक ही रोड पे आप देखोगे कि डॉग्स की कई टेरिटरीज है, 5 यहाँ बैठे हैं, 5 दूसरी जगह बैठे हैं, तो उनको हम अलग अलग फीडिंग पॉइंट्स में फीड करते हैं। तो अगर इतने सारे डॉग्स वहां से आ जाएंगे तो अगर ये सड़कों पे ही आएंगे तो इनके लिए एग्जिस्टेंस और मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, दे डोंट हैव शेल्टर होम्स। शेल्टर होम्स है नहीं। अगर इन इतनी लाखों की आबादी में अगर ये डॉग्स उठाएंगे तो इनको रखेंगे कहाँ? ना उनकी, हम देख चुके हैं पीछे भी, चाहे रोहिणी का केस था, शेल्टर होम्स का, एबीसी सेंटर्स इनके काम नहीं कर रहे हैं। ये अपनी नाकामी का ठीकरा बेजुबानों पे लगा रहे हैं क्योंकि उनसे उनको वोट नहीं मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे उनको चाहिए सिर्फ वोट। और पशु प्रेमी ऐसा नहीं है कि कम है, ये पशु प्रेमी हमेशा चुपचाप इनकी सेवा में लगे रहते हैं, बट वो एट द एंड ऑफ द डे कई बार ऐसा होता है कि एनिमल लवर्स जो होते हैं उन पर ना सोसाइटीज, मतलब नॉट कि एक जगह का नाम लूं मैं, बहुत सारे सोसाइटी या आम लोग जो रह रहे होते हैं वो उन पर सवाल उठाते हैं कि आप फीड कराते हो यहाँ पर, उसकी वजह से कभी कभी जब उनको खाना नहीं मिलता है तो डॉग अग्रेसिव हो जाते हैं और वो लोगों पर अटैक करते हैं, जिसके बहुत सारे केसेस भी देखने मिले। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? मैम, सबसे पहले तो ये है कि पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ इट कि इसका सोल्यूशन स्टेरिलाइजेशन है और इनकी नॉर्मल वैक्सीनेशंस हैं। अगर ये 2 चीजें गवर्नमेंट अग्रेसिवली करे और कोर्ट इसको प्रॉपरली मॉनिटर करे तो ये समस्या है साल 1.5 साल में, 2 साल में खत्म हो सकती है। फोकस सिर्फ स्टेरिलाइजेशन और इस पे होना चाहिए। अगर कोई डॉग से हेट करता है या उसको लगता है कि उसको काट जाएगा तो उसका सोल्यूशन है कि जो भी उस सोसाइटी के एनिमल लवर्स हैं वो उसको स्टरलाइज कराए, उसकी वैक्सीनेशन कराए और एक प्रॉपर उनको एक कन्वे किया जाए कि ये डॉग जब हमें नहीं काट रहा तो आपको भी नहीं काटेगा। अगर आप डरोगे तो आप अपनी बच्चों को भी यही सीख दोगे कि ये कुत्तों से डरना है, तो उनके दिमाग में शुरू से ये रहेगा कि मेरे को तो पापा ने मम्मी ने बोला है कि डरना है। तो लोबियों में चीजें बढ़ गई। हाँ जी। एक वो जो एनिमल्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ जी, एक वो जो जिनको लगता है कि एनिमल हम पर हमला ही करेगा, मतलब हमें परेशान करेगा, हमें काटेगा ही। तो सामंजस्य, मतलब बैलेंस कैसे किया? बैलेंस यही है कि जहाँ जो रह रहा है उसके फीडिंग पॉइंट्स तो जैसे ठीक है हर सोसाइटी में होने चाहिए, और वो फीडिंग पॉइंट्स लिमिटेड नहीं है कि एक ही जगह होगा। वन पर्टिकुलर सोसाइटी कैन हैव मल्टीपल फीडिंग पॉइंट्स आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डॉग्स यू हैव। प्लस सेकेंडली, आप जैसे आप डेनमार्क जैसी कंट्रीज में ये एक सेशंस होते हैं बच्चों के साथ, हाउ टू बी कंपैशनेट, हाउ टू हैंडल एनिमल्स, हाउ टू ट्रीट एनिमल्स। उससे एक इंसानियत है वो भी जागती है। तो ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो डॉग लवर्स को है, जो प्रेमी है, उनको दूसरों को भी समझाना होगा, बट इसको गवर्नमेंट को हमें साथ लेके चलना होगा। दे कांट एक्सपेक्ट कि हम इन डॉग्स को बाहर निकाल दे या इनको सड़कों पे उतार दे और या इनको हम शेल्टर होम्स में डाल दे, क्योंकि हम जो डॉग लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं वो अपना निस्वार्थ इनकी सेवा कर रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट। जो भी हमारे से होता है हम इनको टीकाकरण भी करते हैं, इनको खाना भी खिलाते हैं, इनके वो बोरी बेड्स आते हैं रात को सोने के लिए ठंड में, वो भी हम इनको प्रोवाइड करते हैं। जो जितना कर सकता है वो अपनी अपनी कर रहा है। जो निस्वार्थ सेवा से अगर कोई इनकी सेवा कर रहा है, आप इतने सालों से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, आप एक्सपेक्ट करो कि उनके बच्चे जो हमारे लिए बच्चे हैं, ये हमारे लिए डॉग्स नहीं है, हम इन्हें अपना बच्चा कहते हैं। तो अगर आप इन बच्चों को उठाएंगे तो हम तो आगे आएंगे ही, हम अपनी जान भी दे देंगे इनको, पर इनको ले जाने नहीं देंगे। जहां तक एंटी रेबीज का सवाल है, वो एक रेगुलर एक्सरसाइज है, स्टेरिलाइजेशन, एंटी रेबीज, जो गवर्नमेंट को, कोर्ट शुड हैव क्वेश्चन द गवर्नमेंट कि आपने आज तक कितने पैसे खर्च किए, वो सारा हिसाब दीजिए, कितने डॉग्स को स्टेरिलाइज किया, वो तो क्वेश्चन पूछा नहीं। बस सीधा उठा के इनको यहाँ से उठा दो, वहां से उठा दो, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट कि आपने अगर डॉग अभी भी उठ रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं? तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट में आया है
कि जहाँ एमसीएफ की ऑफिस है वहाँ पे लोग दारू पी रहे हैं, डॉग एक है, बाकी डॉग जो उठ रहे हैं रिलोकेट वो कहाँ पे गए हैं। फर्स्ट ये, सेकंड अगर वो शेल्टर चाहते हैं तो हमें फ्रीडम किसको नहीं पसंद है, कौन चाहता है कि हम एक जगह बंद रहें, कैद रहें। तो हम तो शेल्टर के पक्ष में कभी नहीं है, हम नहीं चाहेंगे पौंड बने या उनके लिए शेल्टर बने। क्या पहले जब हमारे आजा दादा और सब लोग थे तो पहले क्या डॉग नहीं थे या इंसान नहीं थे? लेकिन इतना लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इतना लोग इतना नहीं करते थे, उनके अंदर दया थी, प्रेम था, सब कुछ था। जीने का एक सिनेरियो था कि पहली जो रोटी थी वो गाय निकलती थी और अंतिम जो रोटी ये मैम अभी भी है, मैम ये अभी भी है निकलती थी। तो मुझे लगता है जानवरों का पेट ना वैसे ही भर जाता था बहुत। मैम ये अभी भी है, लेकिन इसमें लोग आजकल में ना पढ़ लिख ज्यादा लिए हैं और लोग ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। तो अपने बच्चों को लेके कहीं भी देख रहे, अरे ये मेरा बच्चा, अरे कहीं काट न ले, अरे वो डरा के रखे हो, तो बच्चा भी वही करता है। जब धीरे धीरे लोग अपने में डॉग पालते हैं, धीरे धीरे उनको पता चलता है। कई एनिमल लवर ऐसे हैं जो बचपन में नहीं थे, अब आके हुए हैं, उनको पता चला है डॉग की फीलिंग कि डॉग पालने से कैसा होता है। रही बात शेल्टर की, तो शेल्टर पे तो हम तो कभी भी नहीं चाहते या पौंड नहीं चाहते बने। जैसे इंसान फ्रीडम में जी रहा है वैसे ये पशु पक्षी भी फ्रीडम में जिए। कोएग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे वो जो ये पशु ये सुबह दूध निकालते हैं, फिर इनको पूरे दिन सड़कों पे छोड़ देते हैं गाय को, फिर रात को फिर ले जाते हैं। ये अपने पर्सनल जो मोटिव्स हैं उसको पूरा करने के लिए ये सब खेल रचा जाता है। रात में वो ले नहीं जाते, वो खुद जाती हैं। नहीं, रात को भी हम देखते हैं कि डंडे से वो डंडे से अगर एक चीज देखी जाए तो वो कुछ भी पूरे दिन खा रही है, लेकिन फिर भी देखो उनके अंदर इतनी दया ममता है कि वो बेचारी अपनी जगह पे खुद चली जाती हैं दूध देने। लेकिन इंसान के अंदर अब इंसानियत रही नहीं गई कि वो जानवरों को छोड़ दे। नहीं जाती तो रात को डंडों से उन्हें मार के ले जाया जाता है। तो इसके लिए जो भी एनिमल लवर्स होगा, वो हमने तो प्रण कर रखा है कि हम इनके लिए अपने लाइफ भी दे सकते हैं। और जहां तक अगर आपको सरकार को, कोर्ट को चाहिए कि सरकार को क्वेश्चनिंग करे कि इनके शेल्टर होम्स अगर बनाने भी हैं तो पहले बना के हमें दिखाएं कि वो कहाँ रखेंगे। सरकार अपनी कर ले। फिर हम आगे बात करें। मुझे एग्जाम्पल देना है। मुझे 3 बार कुत्ते ने काटा है एंड मैंने उसका सिनेरियो देखा कि वो किस वजह से काटा। वो रीजन क्या रहा, मैं उसे एक्सीडेंट लेती हूँ बिकॉज बचपन में था, मैं किसी के घर पे गई थी, उन्होंने मुझे उसको डॉग्स के बारे में बताया नहीं था कि डैट ही वाज एग्रेसिव, तो वो समहाउ हो गया था। लेकिन अभी 4 साल पहले मुझे एक डॉग ने काटा, मैं अपने डॉग को घुमाने के लिए लेके गई थी और उन दोनों डॉग की फाइट्स हो जाती है और उसमें मेरा पैर स्लिप कर जाता है, इसकी वजह से मेरे हाथ में चोट लग जाती है। लेकिन मैंने उस कुत्ते को ब्लेम नहीं करा, वो मेरा एक्सीडेंट था। तो हमें ये भी देखना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा ब्लेम आप एक कुत्ते को कर दो। कुत्ते का ब्लेम के पीछे रीजन भी जानो कि अगर काटा तो किस वजह से काटा। अब ये इट वाज कम्प्लीटली एक्सीडेंट, तो मैंने उसको एक्सीडेंट के वे में ही लिया, बजाय इसके कि हम उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के कि कुत्ते ने कुछ कर दिया। लोगों का क्या होता है, जरा सा कुछ हो जाए कुत्ता भौंकने लग जाए, भागने लग जाए, तो उसके पीछे का रीजन नहीं जानना चाहते कि कुत्ते क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उसको अगर कुत्ते को आप समझोगे तो कुत्ता भी बोलता है, वो भी अपनी बातें एक्सप्रेस करता है अपने तरीके से, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते उस चीजों को। दूसरी बात, अभी मेरे यहीं पे रिसेंटली आए दिन रोज होता रहता है, मेरी नींद रोज हराम होती है। क्यों? कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आती है बातें, उनको समझाते हैं। बच्चों को मैं पकड़ पकड़ के रास्ते में जाते हुए कि बच्चे आप आराम से जाइए, आपको कुछ नहीं कहेंगे। प्लस मैं लोगों को समझाती हूँ कि आप इन्हें आते जाते बिस्किट दे दीजिए या एक रोटी दे दीजिए। अगर कोई भी ऐसे करेगा वो फेमिलियर हो जाते हैं, उन्हें पता है कि ये मुझे हार्म नहीं करेगा, इस वजह से हम लोगों को वो प्रोटेक्ट करते हैं फिर। लेकिन लोग ये इस बात समझना नहीं चाहते। अगर कोई समझाता है तो उसको वो सोचते हैं ये बेवकूफ है, लेकिन बेवकूफ आप हो। आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि कोई अवेयरनेस दे रहा है तो एटलीस्ट अवेयरनेस ले तो लो। पहले क्या लोग नहीं थे, पहले क्या कुत्ते नहीं थे, ये तो ऐसे हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं। जब इंसान बंदर था, खुद इंसान बन रहा था, तब भी कुत्ता साथ में था। यहाँ तक कि युधिष्ठिर और अवेयर होने की जरूरत है। तो दैट्स द थिंग, अगर आप एजुकेट रहेंगे, अवेयर रहेंगे कि कोएग्जिस्टेंस के साथ लाइफ चल सकती है, बेजुबानों के साथ लाइफ चल सकती है, तो लाइफ सबके लिए इजी हो जाएगी, बेजुबानों के लिए भी, इंसानों के लिए भी। बैलेंस बनेगा दोनों के बीच में। चाहे जी क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो समझना ये पड़ेगा कि कार्यपालिका और नगर पालिका की जो भ्रष्टाचार है, उनकी जो फेलियर है, उस पे बजाय सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन मार्क करने के, उनके भ्रष्टाचार को, उनकी कमियों को, उनकी फेलियर को, उनकी नाकामियों को एक तरह से छुपाने के लिए इस तरह का अनर्गल फैसला, जो कि अस्वीकार्य है। क्योंकि स्ट्रेड एनिमल्स की, कोई भी एनिमल्स हो, खासकर डॉग्स के ऊपर जो आया है, सर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी कोई तैयारी नहीं है कि डॉग्स को कहाँ उठा के रखा जाए। और पहली बात,
जब स्ट्रे एनिमल्स जो ठीक ठाक हैं, जो एग्रेसिव नहीं है या फिर जो किसी भी तरह के उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना वो अनर्गल वाइट कर रहा है, तो उनको पहली बात क्यों उठा के रखना है शेल्टर पे? क्योंकि आजादी सबका अधिकार है सर, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर इस तरह के फैसले वो भी खासकर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अगर आएगा, तो आप सोचिए कि समाज में डॉग लवर बहुत कम है, हेटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। एक तरह से वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं, अभी भी जो डॉग हेटर है उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकारी संस्थानों से उठाने के लिए उन्होंने कहा है, वो सोसाइटियों से भी डॉग्स उठाने लगे हैं। और डॉग लवर जो है, खासकर जो फीडर हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको खास करके हरास किया जा रहा है। तो इस तरह के फैसले जो हैं वो किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। हम इसलिए भी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ डॉग्स की बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आप देखें फरवरी मार्च में जिंदा बंदरों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कही गई थी, ठीक है, तो उस पे भी जब पशु प्रेमियों ने विरोध किया तब जाकर के वो बिल अभी भी रुका हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है, रुका हुआ है। तो इस तरह के जो फैसले हैं कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक तरह की ऐसी अविद्या फैलती हैं जिससे कि डॉग हेटर और मजबूत हो रहे हैं। मैं अभी बात कर रही थी कि एक्चुअली ना समाज दो लॉबीज में बट गया है, एक वो जो एनिमल लवर है, एक वो जो थोड़े से उनको पसंद नहीं कर। क्लियर कर दूं, मैं आज पहली बार आया हूँ इस प्रोटेस्ट में, बहुत से एनिमल लवर हैं, मैं थोड़ा उनसे भी नाराजगी है। एनिमल लवर को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप सिस्टम का विरोध कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर सरकार का विरोध कर रहे हो जो मौजूदा सरकार है, या फिर आप न्यायालय के फैसले का विरोध कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं कई तरह के ऐसे नारे देख रहा हूँ। देखिए, कुछ चीजें जो डॉग लवर्स की तरफ से अभी जो प्रोटेस्ट में हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। आप पर्टिकुलर अगर किसी करना चाहूंगी, नॉट डॉग लवर्स, वी आर एनिमल लवर्स, वी आर नॉट डॉग लवर्स, वी आर सॉरी एनिमल लवर्स। अगर नहीं, मैं माइंड नहीं कर रहा। अगर एनिमल लवर्स को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, उनको एक प्लान के तहत आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि आप सरकार की नीतियों का, सरकार का विरोध कर रहे हो आप, या फिर न्यायालय के फैसले का विरोध कर रहे हो। रीजन क्या है? क्योंकि एक हमारी छोटी सी गलती, चाहे वो मीडिया, बड़ी मीडिया हाउसेज हो, जो नेशनल मीडिया चैनल्स हैं जिनको इंटरनेशनल लोग देखते हैं, वो इसी चीजों को पकड़ के आगे कर रहे हैं। ये हमारी पहले एक प्लान के तहत अगर हम प्रोटेस्ट करें तो सिस्टम और सरकार बिल्कुल हमारी आवाज सुनेगी। और those media channels are showing the fake cases, fake analytics of rabies cases and dog bite cases. The thing is, वही मीडिया चैनल्स ने मिस्टर धर्मेंद्र दियोल को भी डेड डिक्लेयर कर दिया। तो क्या आप उन मीडिया चैनल्स को ट्रस्ट करोगे, उनके आंकड़ों को बिलीव करोगे कि रेबिस के इतने केसेस हैं हमारे इंडिया में? जी नहीं। रेबिस के ऊपर मैं ये बात करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऑफेंड होते हैं और बोलते हैं कि इनके बच्चों को कुत्ता काटेगा तो पता चलेगा। तो पहली तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, रेबिस सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं फैलता, बंदर, बिल्ली, हर पशु के काटने से फैलता है, चूहे के काटने से फैलता है। और ये एनालिटिक्स कहाँ से आते हैं, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। ओके, ये एनालिटिक्स कहाँ से आते हैं मैं ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। जब सपोज किसी मंकी ने बाइट किया, रेबिस का इंजेक्शन लगते हैं 3, तो सरकार एक रेबिस बाइट को 3 काउंट करती है। तो सबसे बड़ी बात यहीं पर धांधलेबाजी हो जाती है रेबिस के केसेस में, इनके एनालिटिक्स में, कि ये गलत आंकड़े दिखाए जाते हैं और मीडिया हमेशा गलत ही आंकड़े दिखाती है। क्या किसी ने मोस्टली केसेस, लाइक आई एम नॉट सेइंग 100% केसेस, बट 50% केसेस मीडिया ने फेक शो करे हैं। जो आंकड़े उन्होंने ऑनलाइन दिखाए हैं, कई केसेस दिखाए हैं कि डॉग बाइट से इस लड़की की ये कंडीशन हो गई। जब हमने पता करा तो पता चलता है कि वो डॉग बाइट केस नहीं था, वो मंकी बाइट केस था। तो समझिए इस चीज को, सिर्फ कुत्तों के काटने से रेबिस नहीं होता, चूहों के, बंदर के, बिल्ली के काटने से भी सभी होता है। के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये सभी, ये पूरा जो एक ग्रुप यहाँ पर पहुंचा है आज, जी पंजाब से ये पहुंचे हैं यहाँ पे, और अभी इन लोगों ने पूरा का पूरा एक प्रोटेस्ट किया और बड़ा पीसफुल ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी फैसले सरकार द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा लिए गए हैं, उनको थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। और जो ये सभी पशु प्रेमी